मैं विधानसभा में आपकी बातों को सदन में मजबूती से रखने का काम करता हूं। मैंने खास करके पंचायत प्रतिनिधि की बात को विधानसभा में रखने का काम किया। आपके बीच सदन में अभी नहीं गए हैं शैलेंद्र कुमार कपूर जी, लेकिन आप लोगों के लिए खास करके पंचायत प्रतिनिधि के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं। और इन्होंने हमसे कहे विधायक जी, मैं तो अभी सदन में नहीं गया हूं, लेकिन पंचायत प्रतिनिधि का जो भत्ता है, उनका पेंशन है, इनके लिए आप विधानसभा में आवाज रखिएगा। मैंने विधानसभा में आप लोग सभी पंचायत प्रतिनिधि, माननीय मुखिया जी, माननीय पंचायत समिति के सदस्य, माननीय वार्ड सदस्य, माननीय जिला परिषद के सदस्य, प्रमुख जी, उप प्रमुख जी, सरपंच साहब, पंच साहब, सभी के वेतन भत्ता जो है उसमें दुगुना करने के लिए और विधायक एमपी का जो पेंशन है उस तरह इनको भी पेंशन मिले, इसलिए विधानसभा में मैंने आवाज उठाया। मेरी सरकार नहीं है, लेकिन मैं अपनी बातों को, आपकी बातों को सदन में मजबूती से रखने का काम करता हूं। आपके यहाँ, आपके विधानसभा क्षेत्र में पूरे जिला में 85 कब्रिस्तान की घेराबंदी की स्वीकृति मिली है। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, उसमें 45 कब्रिस्तान आपके बांसपट्टी विधानसभा क्षेत्र में ही स्वीकृति मिली। आपके मदरापुर में भी बना है। इसी तरह से आपने जो हमको वोट दिए विधानसभा में RWD से 335 साल की स्वीकृति मिली। सरकार के पास, सरकार के खजाना में राशि नहीं है, सड़क की स्वीकृति मिल चुकी है, लेकिन यह सरकार सिर्फ दारू खोलने में लगा हुआ है। इनकी सरकार केंद्र में भी है और बिहार में भी है। अगर इनकी मंशा ठीक रहती तो पूरे देश में दारूबंदी कानून लाते, लेकिन इनकी मंशा तो कहीं न कहीं प्रशंसनीय है। आप एक स्टेट में बिहार में दारूबंदी कर रहे हैं, इससे तो और ज्यादा लोगों को गलत दारू, जो डुप्लीकेट दारू है, सरकार के, प्रशासन के मिली भगत से हमारे हम सबों के बीच में होता। अगर दारू नहीं होता तो कहीं न कहीं आए दिन दारू पीने से मृत्यु होती और पेपर अखबार में छापा जाता है। सरकार पूरी तरह फेल है। सरकार नीतीश कुमार जी किसी भी प्रतिनिधि का मान सम्मान के लिए उन्होंने काम नहीं करते। उनको मन में सिर्फ एक बात का भावना है कि हमको जनता वोट नहीं देता, हमको जनप्रतिनिधि वोट नहीं देता, हमको जो अधिकारी है, जो पदाधिकारी है, उन्हीं के द्वारा हमको वोट मिलता। इसका उदाहरण इसलिए मैं कहता हूं कि आप वार्ड सदस्य है, पंचायत समिति सदस्य है, मुखिया जी है, जिला परिषद के सदस्य या एक सम्मानित जनता कहीं भी ब्लॉक में, कहीं भी थाना में, कहीं अंचल में जाकर अपनी बातों को मजबूती से नहीं रख पाता और बगैर रिश्वत से एक भी काम दाखिल खारिज हो, वास्ते प्रमाण पत्र हो या कई प्रकार के जो प्रमाण पत्र हो, बगैर पैसा से रिश्वत से नहीं काम करता है। यहाँ तक कि विधानसभा में जहां हमको आप भेजे हैं, उस सदन में सबसे सर्वोच्च पद स्पीकर का होता है और स्पीकर के समक्ष हम लोग अपनी बात को रखते हैं और स्पीकर जो उनके पार्टी के हैं, जो बीजेपी के हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में क्षेत्र भ्रमण के दौरान जब गए तो वहां के थाना प्रभारी और डीएसपी उनके साथ मिसबिहेव किया और उन्होंने अपने दल को विधानसभा के पटल पर माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी उस स्पीकर साहब को बात नहीं सुनकर थाना प्रभारी और डीएसपी के साथ खड़ा होने का काम किया। हम सभी विपक्ष के नेता, सभी विपक्ष के सदस्य ने विधानसभा में माननीय सदस्य के
जब माननीय अध्यक्ष जी के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी भी बदतमीजी सदन में की और उन्होंने कहते हैं आप कौन है जो स्पीकर सदन में सर्वोच्च पद पर रहते हैं उनको कहते हैं आप कौन है। मुख्यमंत्री जी का कोई काम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ सभी लोग को लड़ाने का काम करते हैं, सबको बांटने का काम करते हैं। मेरी पत्नी भी मुखिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं वार्ड सदस्य को सम्मान करने का काम करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर वार्ड सदस्य के प्रति अगर सम्मान रहता हो तो माननीय मुखिया जी का खाता भी खुला, माननीय वार्ड सदस्य का भी खाता खुला, तो माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय वार्ड सदस्य के खाता में डायरेक्ट पैसा क्यों नहीं देंगे जो मुखिया जी के खाता में भेज दिए। कहीं न कहीं उनका मनसा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो माननीय मुखिया जी माननीय वार्ड सदस्य लड़ते रहे, हमारा काम बीच में चलता है। अभी चुनाव का वक्त है तो कहते हैं हम सभी मुखिया जी को बॉडीगार्ड हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 4 तारीख तक बॉडीगार्ड दीजिएगा, 4 तारीख के बाद किसी मुखिया जी को किसी पंचायत समिति और किसी वार्ड मेंबर को आप पूछने का काम नहीं। मैं आप लोग से आग्रह करता हूं कि आप लोग कोई भी आदमी कोई भी जनप्रतिनिधि आपको अगर सम्मान नहीं देता है, वैसे जनप्रतिनिधि को वैसे मुख्यमंत्री को आपको हटाना चाहिए। अगर आपको सम्मान नहीं दे, आपको तवज्जो नहीं दे और ऐसे प्रतिनिधि को आप चुनते रहिएगा तो आपके सम्मान में और प्रतिनिधि कमी आएगी। आपको कोई पूछने वाला नहीं। आपको जनता वार्ड में अध्यक्ष चुना है, पंचायत समिति के लिए चुना है, मुखिया जी के लिए चुना है और आपकी बात इस सरकार में एक ज्ञानी एसपी भी नहीं सुनता है। आप लोग की बात को क्यों है, माननीय मंत्री माननीय विधायक मंत्री उनके जो है उनकी बात भी नहीं सुन जाती है। तो ऐसे सरकार को हटाने का वक्त आ चुका और आपके वोट से आप कहिएगा अभी चुनाव विधानसभा का नहीं है, कैसे हटेगा। तो कोई भी प्रस्ताव विधानसभा में पारित होता है और उसके बाद उच्च सदन है जिनके सदस्य हमारे काबू भाई, उसमें भी पास करना जरूरी रहता है। आप अगर 24 सीटों पर अभी चुनाव हो रहा है एमएलसी, अगर 24 सीटों में हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी अगर जीत कर जाते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी का एक नहीं चलेगा और उनके पार्टी में भगदड़ बचेगी और आदरणीय नेता तेजस्वी की सरकार बनेगी। इसीलिए सभी माननीय वार्ड सदस्य, सभी माननीय पंचायत समिति सदस्य, माननीय मुखिया जी, माननीय जिला परिषद जी, सब लोग से आग्रह करता हूं कि आप लोग अपना अधिकार खोजने के लिए वक्त आ चुका है। इसलिए यह मौका गंवाने की जरूरत नहीं है। आपके बीच के प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार कपूर की है, आप प्रथम प्रयास के मत शैलेंद्र कुमार कपूर की को देकर जिताने का काम करेंगे। अगर आप लोग इनके समर्थन में है तो एक बार हाथ उठाकर सब लोग हाथ उठाकर इनका आशीर्वाद देने का काम करेंगे। सभी लोग हाथ उठाकर मुखिया का चल रहा है, आप लोग आश्वास कीजिए। हमारे जिला के नेता भी आए हुए हैं, बगल के एमएलसी साहब आए हुए हैं, सब स्वस्थ होकर जाए। हम चाहते हैं इनकी जीत तो सुनिश्चित है, इनकी जीत हम लोग सभी भी प्रखंड में 22 प्रखंड 17 सीतामढ़ी और 5 शिवा में पड़ता है, सभी प्रखंड में करीब सब जगह गए हैं। इनकी जीत सुनिश्चित है। सभी प्रखंड में जो मतदाताओं का रुझान है, समर्थन है, हमको बेहतर 80% से कम किसी प्रखंड में इनका समर्थन कम नहीं होगा 80%। लेकिन हम चाहते हैं आपके आशीर्वाद से, आपके माध्यम से बागपट्टी विधानसभा क्षेत्र पूरे जिला में एक नंबर पर है। इसीलिए आप लोग से आग्रह करने आए हैं, विनती करने आए हैं, सब लोग से आग्रह करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप अपना एक वोट देकर शैलेंद्र कुमार कपूर जी को जिताने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय तेजस्वी यादव, जय लालू यादव, जय बागपट्टी की जनता, जय सीतामढ़ी शिवा विधान परिषद के मतदाता। मैं आग्रह करता हूँ देश जन विधायक संजय कुमार गुप्ता जी से कि आगे और संजय गुप्ता जी के पिताजी भी लालू जी के समय में जिस समय राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थे, इनके पिताजी शिवा विधानसभा से सत्यनारायण प्रसाद चुनावी थे और उनकी देहांत हो चुका। ये भी वहां से उपचुनाव जीते थे शिवा से। अभी बात में खूब के विधायक बने हुए देशा से संजय गुप्ता हम लोग का विभागों में है। मिलन समारोह के
अध्यक्ष, यहाँ के मुखिया जी लालजी प्रसाद जी, इस कार्यक्रम के संचालक देवेंद्र यादव जी, हमारे गार्जियन पूर्व सांसद अर्जुन राय जी, माननीय विधायक यहाँ के आपके चाहते विधायक हमारे छोटे भाई मुकेश कुमार यादव जी, विधान परिषद जो हमारे भाई हैं फारूक शेख साहब जी, सीतामढ़ी के पूर्व विधायक भाई सुनील कुमार कुशवाहा जी, यहाँ के उप प्रमुख सुधीर कुमार जी, सीतामढ़ी के हमारे कप्तान हमारे गार्जियन राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष शफीक साहब जी, किसान सेल के जिला अध्यक्ष राजकिशोर कुशवाहा जी, गणेश जी, सुनील कुमार जी, ब्रिजमोहन जी, संतोष शाह मुखिया जी, परवीन चौधरी समिति साहब, मोहन शाह पंचायत समिति जी, अबू हसन मुखिया जी, अलाउद्दीन मुखिया जी, मुख नसरुद्दीन जी, संतोष मधुबन से चलकर जो हमारे कैंडिडेट के उम्मीदवार थे, बहुत कोशिश किए, संतोष कुशवाहा जी जो मधुबन से हैं, मोतिहारी से आए हैं इस कार्यक्रम में, और यहाँ पर जो राष्ट्रीय जनता दल के जो हमारे गार्जियन हैं और राष्ट्रीय जनता दल के सोचने वाले दोस्त माता एवं बहनों और मंच के सामने और आगे पीछे बैठे हमारे वार्ड मेंबर साहब, पंचायत समिति साहब, जिला परिषद साहब, सभी को हम अपने तरफ से इस धरती पर हार्दिक बंधन नंदन और प्रणाम करता हूं। आज सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रख दी है। मुकेश भाई जी ने तो विस्तार से रख दिए और उसमें सुनील जी हमारे भाई वो भी बात रखे, बात बचता नहीं है कुछ समझाने के लिए। बात एक ही है कि आपको भाई सरेंद्र उर्फ पप्पू जी को हमारे नेता राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी, प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी और सीतामढ़ी के जितने नेतागण हैं, हमारे ठाकुर साहब, मुकेश जी, सुनील जी और तमाम राष्ट्रीय जनता दल के चहेते उम्मीदवार बने और भाई कबू खिया साहब और आपका भी उम्मीदवार है। आप ही के जिला में 2 जिला है इनके लिए, एक सीतामढ़ी जिला और एक शिवहर जिला। शिवहर जिला में 5 प्रखंड है और आपके यहाँ 17 प्रखंड है। हमने इनके साथ सीतामढ़ी में हर प्रखंड में जाने का काम किए हैं, जहां पर 80% वोटर्स जो मतदाता आप जो जिताते हैं उनका आवाज है कि हम पप्पू जी को देंगे। और शिवहर के तरफ से भी हम भी बोल देते हैं कि 80% मिलेगा, ये गारंटी है। आज चुनाव पार्टी के लेवल पर हो रहा है, समर्थन पर हो रहा है, इसलिए पार्टी पर बोलना पड़ेगा। कहा कि आपका अधिकार, जब 2000 मुकेश जी बता दिए कि 2004 में हम एमएलए बने थे, उस समय पहला चुनाव पंचायती राज का हुआ था 2001 में। उस समय मुखिया जी, पंचायत समिति साहब और जिला परिषद जी, पूर्व में जो भी होंगे यहाँ पर आए भी होंगे, उनसे पता कर लीजिए कि अधिकार क्या होता है, शक्ति क्या होता है पंचायती राज का। आप जहां चाहते वहीं पर सदन लगा देते। जैसे एमपी साहब को वोट देते हैं तो सदन चलता है दिल्ली में, आप एमएलए साहब को वोट करते हैं तो उसका सदन पटना में चलता है। तो मुखिया जी का सदन जहां चाहते पंचायत में सदन कर देते और उसका बात सरकार मानती। लेकिन जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है, तब से आपके पावर में, आपके अधिकार में कटौती होते चला गया। आखिर क्यों? नीतीश जी चाहते हैं और नीतीश जी का सोच है कि जितना जनप्रतिनिधि है सब चोर है।
हम मन से बोलना चाहते हैं भाई, जितना प्रतिनिधि है नीतीश जी के छोड़कर अलावा सब जनप्रतिनिधि चोर है। उनका नीतीश जी कहते हैं, नीतीश जी कहते हैं और नीतीश जी सबको कहते हैं। उनका ईमानदार है डीएम साहब, उनके ईमानदार है एसपी साहब, उनके ईमानदार है वीडियो साहब, जो साहब है सब लोग ईमानदार है। जितना जनप्रतिनिधि है चोर है, इसीलिए सबके पीछे वो अपने ईमानदार आदमी को लगा दिए। मुखिया जी के पीछे लगा दिए, वार्ड मेंबर साहब के पीछे लगा दिए, पंचायत समिति के पीछे लगा दिए कि आप एक भी काम नहीं कीजिए, आपका जो सोच है उसको नहीं कीजिए। एक इंदिरा आवास आप नहीं दे सकते हैं आप गठन कर, लेकिन आपके पीछे जो इंदिरा सहायक है वो अलगे घर में बैठ के नाम लिस्ट करके दे देगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो वो चाहते हैं कि हमारा हुकूमत सरकारी तंत्र से चलेगा, तो भाइयों जब नीतीश जी आपको 75% गुलाम कर दिए, जनता आपको भी वोट करती है, जनता हमें भी वोट करती है। आप वार्ड मेंबर साहब जनता से चुन के आए, मुखिया जी पंचायत समिति जी एमएलए साहब जनता से चुन के आए। जब जनता की समस्या अपने सदन में नहीं कर सकते हैं तो आप उस राज्य में गुलाम है। नीतीश जी हम लोगों को गुलाम ही बना दिए हैं 75%, 50-25% गुलामी, तो वह गुलामी छोड़ दिया गया कि आप एगो वोट दे सकते हैं और वोट देने का अधिकार है। इसलिए आपका चाहना है कि गुलामी में जीना है तो नीतीश कुमार का जो उम्मीदवार होगा उसको देना है, गुलामी को तोड़ना है। नीतीश कुमार को जगाना है, बताना है कि हम गुलाम नहीं है, अफसर शाह का गुलाम नहीं है, किसी तना शाह का गुलाम नहीं है, किसी खाना प्रभारी का गुलाम नहीं है। तो भाई जो हमारे राजनीति का उम्मीदवार भाई शैलेंद्र जी है उनको वोट देकर जिताना है, भाई वोट देकर जिताना है। हमारा चुनाव बिहार में 24 जगह में हो रहा है चुनाव, 24 जगह में शैलेंद्र भाई जीत के जाएंगे, 24 जगह से जीत के जाएंगे। तो जो आपका जो सरकार का आईएएस और अधिकारी का जो तांडव चल रहा है बिहार में कम हो जाएगा। नीतीश कुमार के आंख पर कान पर आपका चमेटा पड़ेगा तो उसका आंख खुलेगा और हमारा जो अधिकार है वो मिलेगा। दोस्तों समय बहुत हो गया, हम अपनी बात यही समाप्त करते हैं। जय हिंद। यहाँ बात की जनता को प्रणाम नमन करते हुए जय हिंद, जय राष्ट्रीय जनता दल।